अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जमील मज़हरी की एक और नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जो कि इलेक्टिव उर्दू के लिए है। आज हम इस नज़्म को पढ़ेंगे और उसके बाद आइंदा वीडियो में उनकी सवाने उम्री को जानेंगे। आज के नज़्म का उन्वान है इर्तिक़ा। इर्तिक़ा कहते हैं तदरीजी मनाजिल को और एक सिलसिला तरक्की का, उसको हम इर्तिक़ा कहते हैं। तो पहले नज़्म पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी तशरीह होगी। हर हाल में मशीयत मुझको बुला रही है, हर हाल में मशीयत मुझको बुला रही है, मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूँ। ख़ुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ, ख़ुद अपनी ज़िंदगी का मेमार बन रहा हूँ। ये जब्र व क़द्र की एक मंजिल है दरमियानी, मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, मंजिल भी रास्ता है, लग़्ज़िश भी राहबर है। हिकमत की रहबरी में परवाज़ की उमंगें, हिकमत की रहबरी में परवाज़ की उमंगें इम्कान के दायरों को फैला के बढ़ रही हैं। ये क़ुव्वतें जो अब तक तहते शऊर में थीं, ये क़ुव्वतें जो अब तक तहते शऊर में थीं, गहवारे खुदी में परवान चढ़ रही हैं। अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां हैं, अंजाम की बसीरत ख्वाहिश के हुक्मरां हैं। आज़ादियाँ ख़ुद अपनी जंजीर रगड़ रही हैं, पकड़े हुए हैं दामन गो खैर व शर हमारा, पकड़े हुए हैं दामन को गो खैर व शर हमारा। पाबंदियों में भी है जारी सफ़र हमारा। जज्बात रफ्ता रफ्ता अफ़कार बन रहे हैं, जज्बात रफ्ता रफ्ता अफ़कार बन रहे हैं, अफ़कार का नतीजा किरदार बन रहा है। हमदर्दियों की शिद्दत इंसाफ बन रही है, परवरदिगी का जज्बा इसार बन रहा है। लग़्ज़िश से तजर्बा है, तजर्बे से हिकमत तहक़ीक़ हो रही है, मेयार बन रहा है। गुमराहियों से होकर है रास्ता हमारा, तारीख़ बन रहा है हर नक्श पा हमारा। बहुत उम्दा नज़्म है। अब देखिए इसमें कुछ सख्त अल्फाज हैं, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद फिर तशरीह। मशीयत, हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है। मशीयत यानी अल्लाह की मर्ज़ी। शाहकार एक लफ्ज़ है, शाहकार यानी बेहतरीन नमूना। कुदरत कहते हैं कुदरतों का शाहकार, यानी कुदरत यानी गैबी ताकत। तख्लीक यानी पैदा करना। मेमार जो बनाने वाला होता है। जब्र व क़द्र, जब्र का मतलब है इंसान को मजबूर करना, और क़द्र यानी उसकी किस्मत में जो कुछ रहता है, और उससे जो है मुख्तार यानी वो कुछ भी कर सकता है। लग़्ज़िश, लग़्ज़िश का माना होता है कसूर, गुनाह, इसके माने लग़्ज़िश के हैं। रहबर यानी रास्ता दिखाने वाला, लीडर। तो चलिए तशरीह करते हैं। हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है, हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूँ। हर हाल में मशीयत, मशीयत का माने आपको बताया अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह की मर्ज़ी, अब देखिए इर्तिक़ा का माने पैदाइश, इर्तिक़ा का माने तरक्की करना, इर्तिक़ा का माने परवान चढ़ना। तो अब देखिए इंसानी ज़िंदगी और इंसान की तख्लीक होकर वो कैसे आगे बढ़ा, उसी को बयान कर रहे हैं। हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है, यानी अल्लाह की कुदरत मुझे बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूँ, मैं उसकी कुदरत का क्या है, बेहतरीन नमूना बन रहा हूँ। रब तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैंने इंसान को बहुत ही अच्छा बनाया है। तो कुदरत के ये शाहकार नमूना है, रब ताला का ये शाहकार नमूना कौन है? ये हम हैं, हज़रत इंसान हैं। ख़ुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ, ख़ुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ, ख़ुद अपनी ज़िंदगी का मेमार बन रहा हूँ। कहते हैं कि ख़ुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ, ख़ुद ही मैं अपनी जन्नतों को
बना रहा हूँ और ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी का जो है मेमार बन रहा हूँ, बनाने वाला बन रहा हूँ। ये जब्र व क़द्र एक मंजिल है दरमियानी, जब्र व क़द्र ये मंजिल है दरमियानी, यानी जुल्म व जब्र हो या क़द्र हो, ये एक दरमियानी मंजिल है। मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। मजबूर ज़ाहिरी तौर पर जो है मैं मजबूर दिख रहा हूँ, लेकिन क्या है, मैं मुख्तार बन रहा हूँ, बाकमाल बन रहा हूँ। ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, यानी एक ऐसा रास्ता है जहाँ हर सांस जो है, मेरा एक एक सांस जो मैं ले रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये एक सफ़र है जो मैं तय कर रहा हूँ। मंजिल भी रास्ता है, लग़्शिश भी राहबर है। मंजिल भी रास्ता है, यानी एक मंजिल पे पहुँचने के बाद दूसरी मंजिल की ख्वाहिश करनी चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। लग़्शिश यानी गलती, वो भी जो है रहबर है, क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं। इंसान जो है गलतियां कर कर के सीखता है। जब तक वो गलती नहीं करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा सही क्या है, गलत क्या है। जब वो गलती करेगा तो वो उससे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीख जाता है और वो दोबारा उसको नहीं करता है। इसीलिए अंग्रेज़ी का एक फ्रेज़ है, कमिट मिस्टेक बट डोंट रिपीट इट। गलती कीजिए लेकिन उसे दोहराइए मत। तो अक्लमंद आदमी क्या करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और उसे दोबारा नहीं करता है। तो इंसान भी जो है इसी तरह उसने अपने इर्तिकाई मनाजिल जो तय किए हैं उसमें कई तजर्बे किए। तो तजर्बे कभी सही साबित होते हैं और कभी गलत। अगर एक्सपेरिमेंट सही साबित हो गया तो दुनिया को कोई नई चीज़ मिल गई, और अगर गलत साबित हुआ तो उससे वो कुछ सीखा। जैसे एडिसन ने जो है बल्ब बनाने से पहले जो है 999 मरतबा एक्सपेरिमेंट किया, तो 999 मरतबा वो नाकाम हुआ और आखिर में एक मरतबा जो 1000वां मरतबा जो है वो बल्ब जलाने में कामयाब हुआ। तो उससे किसी ने कहा कि आपने ये 999 एक्सपेरिमेंट किए तो बेकार हो गए। तो उसने जवाब दिया नहीं, इससे मैंने ये सीखा कि ये 999 ऐसे तरीके हैं कि जिससे बल्ब नहीं जलेगा, और ये एक ऐसा तरीका है जिससे बल्ब जलेगा। तो हम क्या है, अपने गलतियों से सीखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं अगर हम अक्लमंद इंसान हैं। तो इंसान भी जो अपने इर्तिकाई मनाजिल जो है इसी तरह से जानता है। हिकमत की रहबरी में परवाज़ की उमंगें इम्कान के दायरों के फैला के बढ़ रही हैं। अब देखिए, रहबरी का माना होता है राह दिखाना, रहनुमाई करना। हिकमत की रहबरी में परवाज़ की उमंगें, परवाज़ यानी उड़ना। हिकमत की रहबरी में यानी हिकमत जो है रास्ता दिखा रही है, हमारी रहनुमाई कर रही है। परवाज़ की उमंगों की हम परवाज़ लगा रहे हैं। इम्कान के दायरों के फैला के बढ़ रही है। इम्कान यानी मुमकिनात के दायरे जो हैं वो बढ़ रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कल तक कोई ये नहीं सोचता था कि इंसान की ये पूरी दुनिया जो है एक गांव बन जाएगा। जब से हम ग्लोबलाइजेशन के दौर पे आए हैं तो ये एक गांव है। कहीं भी कोई मामला होता है मिनटों में हम तक खबर पहुंच जाती है। हम कहीं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, कई घंटों में पहुंच जाते हैं। तो आने वाले दिनों में वो कई मिनटों में भी मुमकिन हो सकेगा। तो ये इम्कानात के दायरे क्या हैं, अब बढ़ रहे हैं। वो क़ुव्वतें जो अब तक तहते शऊर में थीं, वो क़ुव्वतें जो अब तक तहते शऊर में थीं, तहते शऊर यानी शऊर के नीचे, यानी गौर ख़ौज़ में थे, गहवाराए खुदी में परवान चढ़ रही हैं। गहवारा यानी पालना, झूला, और खुदी अपने वजूद का एहसास करना। तो अब देखिए, वो क़ुव्वतें जो अब तक तहते शऊर में थीं, गहवाराए खुदी में परवान चढ़ रही हैं, यानी वो क़ुव्वतें, वो ताकतें, वो ख़यालात जो तहते शऊर में थी। अभी शऊर कहते हैं सोचना, आसान लफ्ज़ों में सोचना। तहते शऊर यानी शऊर के नीचे, यानी वो कहीं पे वो आइडिया जो था वो दिमाग में था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये
नहीं समझ में आता। कभी कभी इंसान बियॉन्ड द इमेजिनेशन उस एरा से आगे बहुत चला जाता है, तो वो उसको कैसे ज़मीनी सतह पे लाए ये समझ में नहीं आता है। लेकिन जो है ये हालात ऐसे बदल रहे हैं कि जो है वो हो रहा है। गहवारे खुदी में परवान चल रही हैं। अब जो है खुदी इतनी बढ़ गई है और हम इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम जो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझिए। अभी एक बहुत बड़े अमीर हैं, उनका नाम है टेस्ला मोटर्स के मालिक, मैं नाम भूल रहा हूँ, इलॉन मस्क। हाँ, इलॉन मस्क जो है टेस्ला मोटर के मालिक है। उन्होंने, वो बहुत बड़े अच्छे कंपनी में थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो उस ज़माने में, आज से 20-30 साल पहले, उन्होंने ये आइडिया दिया कि आने वाली दुनिया जो है इलेक्ट्रिक कार बनाएगी और इलेक्ट्रिक पे ही सब कुछ होगा और फ्यूल ख़त्म होने वाला है। तो अब जो है उन्होंने उस पर काम शुरू किया और कोशिश की। जो तहते शूर में था, तो शुरू में तो उनको समझ में नहीं आया और उनको रिस्पांस भी नहीं मिला मार्केट की तरफ से, कोई कार उनके ख़रीदने भी नहीं चाहा, कोई उनका पार्टनरशिप भी नहीं मिला। लेकिन आज वो कंपनी जो है और आज वो बंदा जो है दुनिया के टॉप 10 में है। उसकी वजह ये है कि इन 20-30 सालों में दुनिया को समझ में आ गया कि हाँ, वाकई आने वाला दौर जो है इलेक्ट्रिक कारों का दौर है, ऑटोमेटिक कारों का दौर है। ऐसे, और उसके बाद उन्होंने ऐसे मिसाइल बनाए जो ख़त्म नहीं होंगे, वो वापस जाएंगे और सैटेलाइट लॉन्च करके फिर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई। तो ये क्या है, ख़याल उनके जहन में रहा होगा, लेकिन वो ज़माना जो उसको समझे वो ज़माना नहीं था। लेकिन जिस रफ्तार से तरक्की हो रही है कि 20-30 सालों में ही लोगों ने ये रियलाइज़ किया, लोगों ने ये महसूस किया कि वाकई में ये जो कह रहे हैं और ये जो आइडिया है ये बहुत सही है। इसलिए आज टेस्ला मोटर्स दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार में से एक है। तो ये जो शऊर है, इंसान इस तरह अपनी तरक्की कर रहा है। अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां हैं, अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां हैं। आज़ादियाँ खुद अपनी जंजीर गढ़ रही हैं, पकड़े हुए हैं दामन को खैर व शर हमारा, पाबंदियों में भी जारी सफ़र हमारा। अब देखिए, अंजाम यानी अंजाम, बसीरत यानी सूझबूझ देखना, ख्वाहिश यानी ख्वाहिश, हुक्मरां यानी हुकूमत, और उसके बाद खैर व शर, खैर मतलब अच्छाई, शर यानी बुराई। अब देखिए, अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां हैं। अंजाम की बसीरत यानी हम जो भी काम करते हैं, हम अपने सूझबूझ से हम ये देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अगर हम खाना खा रहे हैं तो ये जानते हैं हम खाना इसलिए खा रहे हैं कि इससे हमको ताकत मिलेगी। तो इसी तरह से जो भी हम काम करते हैं, तो पहले हम नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, पहले हम रिज़ल्ट पे पहुंचना चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां है कि ख्वाहिशात तो बहुत चाहते हैं। ख्वाहिशात ये चाहते हैं कि हम आराम कर लें, हम पढ़ाई ना करें, लेकिन अंजाम की बसीरत हमारी ये कहती है कि नहीं, ये लेक्चर सुन लो, क्योंकि ये लेक्चर अगर सुन लोगे तो इम्तिहान में अगर सवाल आएगा तुम ये लिख सकोगे। आज़ादियाँ खुद अपनी जंजीर गढ़ रही हैं, आज़ादियाँ खुद अपनी जंजीर गढ़ रही हैं। आज़ादियाँ जो हैं अपनी जंजीर गढ़ रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि हम जो हैं आज़ादियों के साथ साथ जो है हम अपने जंजीर भी खुद बना रहे हैं। पकड़े हुए हैं दामन गो खैर व शर हमारा, हमारे दामन को जो है अच्छाई और बुराई दोनों पकड़ी हुई है। पाबंदियों में भी जारी सफ़र हमारा, यानी पाबंदियों में भी जो है क्या है, हमारा सफ़र जारी है। जज्बात रफ्ता रफ्ता, जज्बात रफ्ता रफ्ता अफकार बन रहे हैं, अफकार का नतीजा किरदार बन रहा है। जज्बात यानी जज्बे जो होते हैं, इंसानी जज्बे। रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता, अफकार फिक्र की जमा है, फिक्र बन, अफकार का नतीजा किरदार बन रहा है। जज्बात रफ्ता रफ्ता अफकार बन रहे हैं, यानी जज्बात जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या है, फिक्र बन रहे हैं, अफकार बन रहे हैं। और अफकार का जो हमारे जज्बात हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं,
वही चीज़ जो है हमारे फ़िक्र को डेवलप करती है और उसको मुस्तहकम करती है कि हमारी सोच क्या है, और हम जिस तरह की सोच रखते हैं हमारा किरदार भी वैसा बनता है, हमारा कैरेक्टर भी वैसा बनता है और हम वैसा अमल करते हैं। तो ये एक दूसरे से वाबस्ता हैं। हमदर्दियों की शिद्दत इंसाफ बन रही है, हमदर्दियों की शिद्दत इंसाफ बन रही है, परवरदिगी का जज्बा इसार बन रहा है। हमदर्दियों की शिद्दत यानी जब हम गरीबों से हमदर्दी करेंगे, हर चीज़ से हमदर्दी करेंगे, तो हम उसके साथ इंसाफ भी करेंगे। जैसा कि आज के माहौल में अगर हम देखें कि अगर हमको दरख्तों से मोहब्बत है, पेड़ पौधों से मोहब्बत है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ इंसाफ करेंगे और हम उन्हें बेजा नहीं काटेंगे, और जहाँ तक कोशिश होगी तो हम दरख्त लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। तो हमदर्दियों की शिद्दत इंसाफ बन रही है, हमदर्दी जो है इंसाफ बनाते हैं, परवरदिगी का जज्बा इसार बन रहा है। यानी हम जो है जब किसी की मोहब्बत में उसकी बंदगी करते हैं तो वो क्या है, इसार बनता है और हम उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी मिसाल जो है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से हम देख सकते हैं कि ये वो परवरदिगी का जज्बा ही था और अपने बंदे होने का हुकूक ही था कि रब के एक हुक्म से अपने बेटे को कुर्बान करने चले। तो ये इसार का जज्बा जब बंदगी आप करते हैं तब वो पैदा होता है। लग़ज़िश से तजर्बा और तजर्बे से हिकमत तहकीक हो रही है, मेयार बन रहा है। लग़ज़िश यानी गलती से क्या है, हम तजर्बा हासिल करते हैं, और तजर्बे से क्या है, हम हिकमत तक पहुँचते हैं। क्योंकि जब हम गलती करेंगे तो हमको एक तजर्बा मिलेगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए आग को देखा और उस पर आग पे हाथ रख दे तो उसको वो तजर्बा हो गया कि ये चीज़ से जो है हाथ जल जाता है, तो इसलिए जो है वो जो है हाथ से जो है वो क्या है, तजर्बा ये करेगा, तजर्बा ये करेगा कि आग को नहीं छूना है। और उसके बाद तजर्बे के बाद जो है वो हिकमत पे चला जाएगा, और हिकमत पे जाने के बाद जो है उसको तहकीक हो रही है, मेयार बन रहा है। और तहकीक जब होगी, रिसर्च वर्क होगा, तो वही क्या हो, मेयार बनेगा, और उसी से क्या है, मेयार बनेगा। इसीलिए जो है तहकीक होने के बाद जो है आपको मेयार बनता है। गुमराहियों से होकर है रास्ता हमारा, तारीख़ बन रहा है हर नक्श पा हमारा। गुमराहियों से होकर है रास्ता हमारा, यानी गुमराहियों से आगे बढ़कर रास्ता हमारा चलता है और रास्ता निकलता है। तारीख़ बन रहा है हर नक्श पा हमारा, नक्श यानी नक्शा, और पाँव मतलब पाँव के निशान, और तारीख़ बन रहा है नक्श पा हमारा, यानी हर पाँव का निशान जो है हमारा क्या बन रहा है, वो तारीख़ बन रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जमील मजहरी जो कि बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने इर्तिका की मनाजिल और इंसानी ज़िंदगी कैसे परवाज़ की उसको कितनी अच्छी तरह से खूबसूरती के साथ बयान की है। इससे सुनिएगा। शुक्रिया।